चैत्र नवरात्र की मान्यता अपने आप में अलौकिक और आत्म ऊर्जा को बढ़ाने का एक समय है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने मिल के जब सृष्टि की रचना का शुरुआत किया तो उस समय दैवीय शक्ति, जैसा कि हम पूछते हैं कि बिना दैवीय शक्ति के, बिना शरीर में ताकत के, बिना जीवन में ताकत की ऊर्जा के आप कुछ नहीं कर सकते। इस बार 8 दिन का नवरात्र पड़ रहा है, चूँकि चौथी और पंचमी एक ही दिन, माँ कुष्मांडा स्कंद माता की तिथि एक ही दिन पड़ रही है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। हिंदी नववर्ष की भी शुरुआत हो गई है। हिंदू का नववर्ष है, उसकी भी शुरुआत हो गई है। ऐसे में इस बार क्या मान्यता है चैत्र नवरात्र को लेकर, हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए बंगलामुखी मंदिर के महंत है देवराज जी। देवराज जी, इस बार खास करके बाबा बात करेंगे तो माता किस पर आ रही है और क्या मान्यता है इस नवरात्र के खास? माँ जय माँ बगलामुखी, सभी भक्तों को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ इस बार हाथी पे आ रही हैं। माँ का आगमन हाथी पर है, जो कि भक्तों के लिए, देश काल के लिए अति शुभ माना जाएगा। पर माँ इस बार विदा भैंस पे हो रही हैं, जो कि देश काल के लिए जितने भी देश विदेश के माहौल बिगड़ सकते हैं इस तिथि, इस हिसाब से, माँ के विदाई के हिसाब से देश विदेश में माहौल अच्छा नहीं रहेगा, वॉर का सिचुएशन बना रहेगा, झगड़ा, लड़ाई, झंझट, यही सब का माहौल बना रहेगा। और चैत्र नवरात्र की मान्यता अपने आप में अलौकिक और आत्म ऊर्जा को बढ़ाने का एक समय है। ऐसी सभी भक्तों को जैसे पता है कि इसी समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का शुरुआत किया था। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने मिल के जब सृष्टि की रचना का शुरुआत किया तो उस समय दैवीय शक्ति, जैसा कि हम पूछते हैं कि बिना दैवीय शक्ति के, बिना शरीर में ताकत के, बिना जीवन में ताकत की ऊर्जा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए चैत्र नवरात्र मनाई जाती है कि एक भक्त, एक मानव जीवन अपने साल के नए शुरुआत में माँ की ऊर्जा प्राप्त करके, मन में आत्मविश्वास, आत्मोन्नति की ऊर्जा ले करके आगे जीवन में बढ़े और आने वाले साल में अपने जीवन को, अपने परिवार को सुख दें, फलदायी बनाए और तरक्की करें। इस बार कितने दिन का नवरात्र पड़ रहा है? इस बार 8 दिन का नवरात्र पड़ रहा है, चूँकि चौथी और पंचमी एक ही दिन, माँ कुष्मांडा स्कंद माता की तिथि एक ही दिन पड़ रही है। तो इस दिन 8 दिन का नवरात्र पड़ेगा और निशा रात्रि 5 तारीख को पड़ेगा, जो कि बहुत ही अद्भुत पूजा माना जाता है। ये चैत्र नवरात्र में, नवरात्र के दौरान में ये पूजा की जाती है साधकों के द्वारा और भक्तों के द्वारा। इस पूजा में सम्मिलित होकर के आत्मोन्नति की प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। खास करके इस मंदिर की बात करेंगे तो नवरात्र को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई? देखिए, यहाँ चैत्र नवरात्र में अखंड कुंड प्रज्वलित रहता है। जो भक्त इसमें आते हैं, मंदिर में जितने भी भक्त आते हैं, इस हवन में सम्मिलित होते हैं, अपने जीवन में आत्मोन्नति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, समाज कल्याण के लिए इस पूजा में सम्मिलित होते हैं, अपने आभा को मजबूत करने के लिए, मन के आत्मविश्वास को दूर करने के लिए। क्योंकि आप लाख आपके अंदर ऊर्जा और आपका मन, अगर आपका मन आत्मविश्वासी नहीं है तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए माँ बगलामुखी के दरबार में 9 दिन तक, नवरात्र के सभी तिथियों पर अखंड कुंड प्रज्वलित रहता है और भक्त इस पूजा में सम्मिलित होते हैं। इस दौरान में माँ बगलामुखी के सहस्त्र नाम से भैरव की पूजा और हनुमान जी की पूजा की जाती है। यहाँ महाविद्या और महादेव की पूजा की जाती है, जिसमें भक्त सम्मिलित होकर के और साधक अपने लिए भी करके आत्मोन्नति की प्राप्ति करते हैं। खास करके यहाँ पर देखा जाता है 10 महाविद्या की पूजा होती है, तंत्र क्रिया की पूजा होती है। जो भक्त है तंत्र क्रिया से पीड़ित है, कि किसी के द्वारा कर दिया गया, करा दिया गया, लगातार पीड़ित की परेशान किया जा रहा है, उनके लिए क्या कुछ? देखिए, ये दरबार महाविद्या का दरबार है। माँ बगलामुखी यहाँ 10 भुजा में विराजमान है, जो 10 महाविद्या की भी प्रतीक है और 10 महाविद्या का स्वरूप भी वर्णन है। किसी भी भक्त को, किसी भी मानव जीवन में किसी के भी द्वारा तंत्र मंत्र के द्वारा प्रभावित है, अगर उसके घर पर, उसके परिवार पर तांत्रिकों के द्वारा, मतलब देखिए, तंत्र साधना गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे की मोह में आकर के कुछ ऐसी प्रक्रियाएं कर देते हैं, कुछ द्वेष में आकर के, कुछ ईर्ष्या में आकर के ऐसी प्रक्रियाएं कर देते हैं, जिससे सामने वाले के परिवार, घर पर
तंत्र की बाधाएं पड़ जाती है और उसके जीवन में बहुत सारी कष्ट कठिनाइयां आने लग जाती है। इस कष्ट कठिनाइयों से मुक्ति पाने हेतु माँ बगलामुखी की पूजा कीजिए। माँ बगलामुखी वो देवी है जो षटकर्मों की अष्टधात्री मानी जाती है, तंत्र की देवी मानी जाती है और तंत्र पूजा का तोड़ तंत्र में ही माना गया है। अगर जैसे लोहा लोहे को काटता है, बगलामुखी की पूजा करने से समस्त ब्रह्मांड में किसी भी तांत्रिक के द्वारा, किसी भी अघोरी के द्वारा अगर आप पे कोई क्रिया किया गया है तो बगलामुखी की पूजा से उस प्रभाव को नष्ट किया जाता है। बगलामुखी की पूजा अपने आप में बलिष्ठ पूजा मानी जाती है और ये साधारण नहीं है। इनकी पूजा श्मशान में भी होती है, तंत्र मार्ग में भी होती है और वैदिक मार्ग में भी होती है। इसलिए कहा गया कि इनकी पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने की। ब्रह्मा ने की, उन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या और ब्रह्मा संसार की रचने की ऊर्जा प्राप्त हुई। महादेव ने की और विष्णु ने भी की है। विष्णु ने ही इस पूजा को की थी, माँ बगलामुखी की पूजा, जो समस्त चराचर माँ के आशीर्वाद से उस समय बच पाया था। इसलिए माँ बगलामुखी की पूजा अपने आप में आत्मोन्नति मानी जाती है। किसी भी अनिष्ट ग्रह की भी पीड़ा आपके जीवन में चल रही है, शत्रु पीड़ा चल रही है, केस मुकदमा का पीड़ा चल रहा है, तो बगलामुखी की पूजा अपने आप में अलौकिक मानी जाती है और आत्मोन्नति के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। एक सवाल और है आखिरी, क्योंकि आप तो लगातार तंत्र साधना करते हैं, लेकिन आप लोगों का भलाई भी करते हैं, लेकिन जो लोग तंत्र साधना करके उससे शक्ति प्राप्त करके, ऊर्जा प्राप्त करके लोगों का बुरा करते हैं, उनका अंत कैसा होता है? देखिए, आप सबको धोखा दे सकते हैं, माँ को धोखा थोड़ी दे सकते हैं। जो मनुष्य अपने, देखिए एक ही चीज़ समझ लीजिए, एक गन है, वो प्रशासन के पास भी है, तो प्रशासन आपकी रक्षा के लिए है, और एक बूढ़े आदमी के पास भी है, तो वो आपके रक्षा के लिए तो नहीं है, वो तो अपने रक्षा के लिए करे, वो अपने लालच के लिए, मोह के लिए उसका यूज करेगा। वैसे ही तंत्र साधना जो मनुष्य, जो साधक सिद्ध कर लेते हैं, ऐसे तो बहुत कम साधक हैं जो कभी बुरा करते हैं किसी का, क्योंकि जो तंत्र साधना सिद्ध कर लेगा उसके मन में कभी किसी के लिए बुरा ख्याल कभी नहीं आ सकता, जो सच्चे साधक हैं। पर फिर भी कोई इसकी बुरा प्रयोग कर लेते हैं। आज के समय में क्या है कि यूट्यूब पे, वीडियो पे, कहीं पे भी मंत्र दे दिया जाता है। मंत्र का ये नहीं बताया जाता है कि बिना गुरु दीक्षाए के आप मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते। लोग पहली गलती तो ये करते हैं। दूसरा, क्रियाएं बता दी जाती है कि स्मशान में जाके ये क्रिया करें। आप जानकार नहीं, आपने कहीं से सुना, आप उसको करने चले गए, तो वो आपको बुरा ही करेगा। और जो मनुष्य तंत्र साधना करके किसी का बुरा करता है, उसका अंत कभी अच्छा नहीं होगा। वो कई जन्मों तक नरक में रहेगा और कई जन्मों तक ऐसे घिन्न पशुओं में जन्म लेगा जिसका अंत उसको खुद समझ आया कि उसने कितना बड़ा गलती किया है अपने किसी एक जन्म में। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे बंगलामुखी मंदिर के महंत है देवराज। और बता दें कि इस बंगलामुखी मंदिर में नवरात्र में विशेष करके व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी प्रशासन की भी तैनाती कर दी। इसके साथ ही बता दें कि इस मंदिर में माँ बंगलामुखी विराजमान है 10 भुजा में। माँ त्रिपुर सुंदरी है, माँ तारा है, माँ दक्षिणेश्वर काली है, हरदिरा गणेश है। इसके साथ माता रानी के सातों पिंडी में यहाँ विराजमान है, गह्वर पीढ़ी। इसके साथ ही वीर बजरंगबली है और महाकाल भैरव भी इस मंदिर में विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।